सो हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु खत्री एंड ये जो वीडियो है ये बेसिकली स्ट्रैटेजी के ऊपर है कि प्रीलिम्स पास आ रहा है तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी जो है मतलब मैनेजमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बिकॉज स्ट्रेस बहुत रहता है इस वाले टाइम पे, एग्जाम पास आ रहा है, हाउ टू डू शेड्यूलिंग, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़े, तो इन सब चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा इस वाले वीडियो में। तो बेसिकली नोटिफिकेशन हमारी आ जाएगी 14 फरवरी 2024 को, दैट इज ऑन 14th ऑफ फरवरी 2024। 5th ऑफ मार्च 2024 इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। प्रीलिम्स इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 26 मई 2024। मेंस होगा आपका 20 सितंबर 2024 को। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बिटवीन 26th ऑफ मई 2024 एंड 8th ऑफ जनवरी, दैट इज टुडे, द नंबर ऑफ डेज विच आर अवेलेबल आर 139 और रफली 140। अब एक स्ट्रैटेजी बेसिकली जो मैंने बनाई है, जो अगर आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। पर्सनली मैंने ये फॉलो की थी तो मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। सब्जेक्ट्स जो है, टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। इसके अलावा एक और हम सब्जेक्ट बना सकते हैं कि जो हमको टेस्ट देने हैं, दैट इज प्रीलिम्स के टेस्ट हो गए। और दूसरा क्या कहते हैं, बफर। ठीक है, तो बफर का क्या आइडिया वो हम डिस्कस करेंगे। नाउ द आइडिया बिहाइंड स्ट्रैटेजी इज कि हाउ टू गेट रिड ऑफ टेंशन, राइट, एंड हाउ टू अचीव फ्लेक्सिबिलिटी एंड हाउ टू हैव अ शेड्यूल जो कि मेरे हिसाब से हो। ठीक है, बिकॉज हर बच्चा अलग होता है। तो कैसे हम फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एट द सेम टाइम एक डिसिप्लिन, ये क्या हम ये सारी की सारी चीजें एक ही स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर वी ऑलवेज हैव टू कॉपी सम टॉपर दैट यू नो दिस शुड बी डन, दैट शुड बी डन ऑन दिस पर्टिकुलर डे, राइट। शुड वी गेट टू दी आवर लेवल ऑल्सो। पता नहीं, मैं तो अपने आप को ऑब्जर्व करता था तो ऐसा आवर बाय आवर कि मैं 2 घंटे करूंगा, 3 घंटे करूंगा, मुझसे नहीं हो पाता था। तो एनीवेज मतलब ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करी थी। अगर आपको ठीक लगे तो आप भी इसको देख सकते हैं। तो द होल आइडिया इज कि टोटल नंबर ऑफ डेज विच आर अवेलेबल, दे आर रफली 139 140। सब्जेक्ट्स जो मेरे को प्रिपेयर करने हैं वो टोटल है मेरे रफली 10। तो पर सब्जेक्ट मेरे तो बचते हैं 14 दिन। ठीक। तो एक टेबल अगर हम बनाए इस प्रकार से, ये हमने लेफ्ट में सारे अपने सब्जेक्ट्स रख लिए, इसमें हमने टेस्ट और बफर, ये दो हमने अपने एक नए सब्जेक्ट बना लिए। बफर हमारा क्वेश्चन है। बफर वो चीज है कि जब हमारी चीजें एज पर प्लान नहीं जा रही हैं तो फिर क्या हमारे पास इमरजेंसी में कुछ टाइम बचता है अपनी स्ट्रैटेजी को रीएडजस्ट करने के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे अगर हमने सोचा कि ये वाला सब्जेक्ट हम 10 दिन में प्रिपेयर कर लेंगे तो उतने में हो नहीं पा रहा, तो 14 डेज हैव बीन एलोकेटेड टू ईच सब्जेक्ट। अब उसके बाद हर स्टूडेंट अपने हिसाब से, अपने प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से वो एक फ्रेश रीअसेसमेंट करे, दैट इज रीअलोकेशन एज पर योर प्रिपरेशन। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट हो वो कहे कि हिस्ट्री तो मेरा बड़ा अच्छा प्रिपेयर्ड है, तो मैं रिसेंटली रिवाइज भी किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको 7 दिन में कर लूंगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स यार मेरा थोड़ा वीक चल रहा है तो अभी ठीक है इसको मैं, बट हाँ ओके ओके है तो मैं इसको 14 दिन, ज्योग्राफी 14 दिन, आर्ट एंड कल्चर यार 10 दिन में हो जाएगा, एनवायरमेंट ठीक है, करंट अफेयर्स में साथ साथ प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, काफी कुछ एनवायरमेंट करंट अफेयर से आता है तो उसको भी मैं 10 दिन एलोकेट कर देता हूँ। पॉलिटी यार टफ है ठीक है, 14 दिन रख देते हैं। सीजेड यार बहुत टफ है तो 14 दिन रख देते हैं। करंट अफेयर्स यार बहुत सारे मंथली मैगजीन इकट्ठे हो रखे हैं एंड नोट्स भी बाई चांस अगर नहीं बनाए ठीक से तो यार बहुत सारी चीजें एलोकेट कर दी है। तो एक रफ आइडिया से करंट अफेयर्स में लेट से कि यार कम से कम 20 दिन तो चाहिए होंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ रिविजन, राइट। अच्छा, इसमें जो डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं, जो फ्रेश करंट अफेयर्स आ रहे हैं, उसके लिए हमें पर डे कुछ 1 आवर वो सेपरेट हमको निकालना ही है। दैट इज, दिस इज ओनली स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन। इसमें जो नया कंटेंट आ रहा है वो वाली चीज नहीं है, वो हमारे दिन का पार्ट अलग है। टेस्ट के लिए 14 दिन हमने रखे, बफर के लिए 14 दिन वो ऐसे रखे। अब देखिए क्या हुआ, तो बेसिकली सिंपल पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमको बफर को एडजस्ट करना है। तो हिस्ट्री में हमारे 7 दिन ऐड हो जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर में हमारे 4 दिन ऐड हो जाएंगे, फिर फर्दर विद रिस्पेक्ट टू दिस एनवायरमेंट हमारे 4 दिन दोबारा बफर में ऐड हो जाएंगे। एंड क्योंकि हमने 6 दिन एक्स्ट्रा लिए करंट अफेयर्स में से तो 6 दिन माइनस हो जाएंगे। तो आपकी जो पोजीशन बन गई एज पर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, इट इज दिस कि भाई आपके पास रफली 23 दिन अवेलेबल हैं फॉर द पर्पसेज ऑफ बफर, राइट। तो 23 डेज आर अवेलेबल फॉर द पर्पसेज ऑफ बफर। ठीक है, अब किया क्या जाए, किया बेसिकली ये जाना चाहिए कि अब आज है 8 जनवरी, तो कल जब आप 9 जनवरी में पढ़ें तो आप वो पढ़े जो आपको मन करे। सबकी अपनी एंग्जाइटी होती है, कोई बच्चा पॉलिटी को लेके ज्यादा परेशान है, कोई बच्चा एनवायरमेंट को लेके ज्यादा परेशान है, कोई सीजेड का खौफ खाए बैठा है। तो एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट स्टूडेंट, तो हम अपने हिसाब से देखें, जो मेरा मन कर रहा है 9 जनवरी को मैं वो पढ़ूंगा। इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्योंकि जो चीजें इंटरनल मोटिवेशन से की जाती है उनका कोई तोड़ नहीं होता। जस्ट बिकॉज सम टॉपर हैज सेड कि ऑन दिस पर्टिकुलर डे यू हैव टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट,
थिंग्स दे डू नॉट वर्क लाइक दैट, ठीक है। तो आप अपने आप से ट्रू आपको रहना है, आपने अपनी इंट्यूशन के हिसाब से काम करना है। तो 9th ऑफ जनवरी को मेरा मन कर रहा है, फर्ज करो कि भाई आज मैं पढ़ूंगा इकोनॉमिक्स, राइट। मूडी भी होता है कुछ लोग, 3 दिन सोचा कि एक हफ्ता पॉलिटी पढ़ूंगा, 3 दिन बाद लगा कि यार बहुत टफ है, पता नहीं चौथे दिन बस पॉलिटी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अब वो चौथा दिन वेस्ट तो कर नहीं सकते, तो कोई नहीं, शिफ्ट करो, जो पढ़ने का मन कर रहा है वहां पे शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। सो लेट्स से ऑन 9th ऑफ जनवरी आपने जो भी पढ़ा, स्टडी वॉट एवर यू फील लाइक, एंड देन व्हाट यू डू, आप एक दिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपके पास एक फ्रेश एलोकेशन आ गई, आप एक एक्सेल शीट मेंटेन करिए, राइट। तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि विद एवरी पासिंग डे आपको ये पता रहेगा कि अब पॉलिटी को रिवाइज करने के लिए मेरे पास इतने दिन रह गए हैं, अब इकोनॉमिक्स को रिवाइज करने के लिए मेरे पास इतने दिन रह गए हैं। आपके पास टोटल फ्रीडम है। 3 दिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, छोड़ दिया, फिर कुछ और पढ़ा, तो उस चीज का वो है फ्रीडम वाला कंपोनेंट। एंड डिसिप्लिन वाला कंपोनेंट क्या है, अगर आपने लगातार 10 दिन भी इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, तो आपको पता है कि अब आपके पास सिर्फ 4 ही दिन अवेलेबल हैं। अब वो 4 दिन चाहे आप आज दो, या फिर वो 4 दिन आप 2 महीने बाद दो, दैट इज योर विश। तो उसको हम कह रहे हैं फ्रीडम कंबाइंड विद डिसिप्लिन। ये कई बार हमारा खुद का परसेप्शन अलग होता है, कई बार हमें लगता है कि ये सब्जेक्ट वेल प्रिपेयर्ड है, एंड देन एंग्जाइटी डेवलप्स कि यार मैंने सोचा था ये 10 दिन में हो जाएगा, बट ये तो यार 4 दिन मैंने बफर में ऐड किए थे, और ये तो यार हो ही नहीं रहा 10 दिन में, इसमें तो यार 14 कहाँ, इसमें तो बिल्कुल 16 दिन लग गए, ठीक है ना। तो इस सब टाइप की चीजें आपके साथ होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको अपने आप की ट्रू नॉलेज होती नहीं है, या तो हम आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या फिर हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो जब 1/3 टाइम थोड़ा सा बीत जाए तो रीअसेस करो, ठीक है। डेली रनिंग भी रीअसेसमेंट है इसमें। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि पहले मैं इकोनॉमिक्स पूरा करूंगा, 14 दिन में नहीं हुआ, 16 दिन हो गए, ठीक है। तो कोई नहीं, 2 दिन बफर से निकालो फिर। अब आप कॉन्शियस हो कि मेरा बफर धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, ठीक, ऐसा इस प्रकार से। टेस्ट के लिए आप हफ्ते में 1 दिन निकाल सकते हो, वो आपने लगातार 3 टेस्ट दे लिए, या फिर लगातार आपने 2 टेस्ट दे लिए, और आपने अकॉर्डिंगली फिर टेस्ट में से वो दिन माइनस कर दिया। एट मैक्स आप 0.5 लेवल पे चले जाओ। ज्यादा ही अगर आप मूडी हो रखो कि सर आधा दिन कहते हैं मैंने पॉलिटी पढ़ा, आधा दिन मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो 0.5 तक चले जाओ, बट उससे ज्यादा फ्रैक्शंस में मत जाना, वरना पता चला कि यही खुद में ही एक सीजेड बन जाएगा आपके लिए, ठीक। तो इसको चीजों को सिंपल रखना है, ठीक है ना। तो रीअसेस करिए। एक और चीज आप कर सकते हो अपने आप को थोड़ा सा और डिसिप्लिन में लेके आने के लिए, पहले दिन आप जो भी आपकी इनिशियल एलोकेशन है उसमें से आप 2 दिन माइनस कर दीजिए, और उसको आप बफर में ऐड कर दीजिए। तो अपने को थोड़ा सा टाइट रखने के लिए क्या करो कि इस 7 को 7 लिखने के बजाय 5 लिखो, और जो 2 दिन है वो अपने बफर में ऐड कर दो। अगर 5 दिन में हिस्ट्री पूरा हो जाता है, बहुत बढ़िया, बढ़िया बात है, आपके 2 दिन बफर में ऐड हो गए, और किसी टफ सब्जेक्ट को आप ओवर एलोकेट कर सकते हो वो वाले डेज। तो इस तरीके से क्या है, हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे पास अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखते हुए जितना ज्यादा हमारा बफर रहे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बफर जो वो चीज है जो हमारे को मुश्किल समय पे काम आएगी। ये हमारे खाटू श्याम जी हैं, हारे का सहारा है बफर, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक। ये चीज हमें एक और चीज के लिए हेल्प करेगा। यूजुअली जब आपका लास्ट मंथ आएगा, व्हेन यू विल बी इन मे, तब आपकी टेंशन एक अलग लेवल पे होगी, तब आपका सेल्फ मैनेजमेंट बिल्कुल बिखरा हुआ होगा। और एक और चीज ये भी होती है कि चलो लास्ट के मंथ में, क्योंकि बस अब एग्जाम जो है 1 ही महीने बाद है, तो सारे सब्जेक्ट्स को मेरे को इन टच रहना है। तो यूजुअली फिर बंदा ये करता है कि यार मैं ये वाला सब्जेक्ट 1 दिन में जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ, वो वाला सब्जेक्ट 2 दिन में जल्दी से रिवाइज, ताकि जब एग्जाम हो तो मैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ इन टच में रहूँ, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा हमारा बफर होगा, ये चीज हमें उस लास्ट मंथ के लिए भी एक बफर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ऑल्सो कुशन वाली बात वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक। बाकी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। क्या है ये बेसिक प्रिंसिपल्स? कोर बेसिकली बात ये है कि यार टाइम कम है और हमें अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना है ना। तो एक चीज है कि एक तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने आप से हमें झूठ नहीं बोलना है। क्या क्लियरली हमें पता है कि हम कितने नंबर ऑफ आवर्स पर डे एक्चुअली में पढ़ रहे हैं? ठीक है, पीपल दे टॉक अबाउट स्मार्ट स्टडीज, स्मार्ट तो सभी हैं, कोई बेवकूफ थोड़ी है, सब लोग कहते हैं लगे हुए हैं। बट द पॉइंट इज इमोशनल मैनेजमेंट, पॉइंट इज कि जो बीच बीच में हमें कोई डिस्टर्ब कर देता है, बीच बीच में कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, तो उसको कैसे डील करना है। तो बेसिकली मतलब एक आइडिया है, सिंपल सा आइडिया, और उसके अंदर एक फिजिकल, अगर आप एक टेबल क्लॉक लें, ठीक है, जैसे टेबल क्लॉक होता है इतना बड़ा, उसको आप लें, जिसका पीछे का जो सेल वाला पार्ट है उसको आप तोड़ दें, जो उसका ढक्कन होता है उसको तोड़ दो। उसके बाद लेट से आप सवेरे 6 बजे उठे, घड़ी में भी 6 बजे हुए हैं, रियल में भी 6 बजे हुए हैं, आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट करिए। 1 घंटे बाद आपको लगता है चाय पीनी है, तो उस सेल को आप फिजिकली निकाल लें और उसको अपनी जेब में रख लें, आराम से मस्त अपना चाय पीजिए। जब भी चाय पीने के बाद आप वापस एक्चुअली में पढ़ाई के टेबल पे बैठे, तब उस सेल को वापस उस पर्टिकुलर घड़ी में आप लगा दें। ऐसे ऐसे आप करें, कोई छोटी छोटी चीज, कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है हमको, हम सेल निकालें, भाई कर लो व्हाट्सएप पर रिप्लाई,
हमको अपने आप से अपनी ऑनेस्टी मेंटेन करनी है। नेट बेसिकली ये होगा कि हो सकता है कि रात के 10 बजे हो, बट आपकी घड़ी में दिन के 1 बजे में, तो आपको अब ये क्लियर पता है कि भाई मैं पढ़ा हूं 7 घंटे। आपको हो सकता है माइंड में ऐसा लग रहा हो कि आज तो मैंने 14 घंटे पढ़ाई कर ली होगी। तो एक अपने बारे में पता चलता है, इससे एक फीडबैक मिलता है। फीडबैक मिलता है तो उसके बाद चेंजेस आते हैं। चेंजेस ऐसे आते हैं कि यार मुझे तो लग रहा था मैं 14 घंटे पढ़ा, बट असलियत में पढ़ाई तो ये कहते हैं सिर्फ 7 घंटे। तो अगली बार जब अगले दिन कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, कोई आपको थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब करता है, तो आप ऐसे डिसीजन शायद से खुद से लें कि यार मैं ना इस टाइम पे ना अपने फोन को फ्लाइट मोड पे रख दूंगा जब पढ़ रहा हूँ, और मैं कॉन्टिन्यूसली कम से कम ना 1 घंटा तो पढ़ूंगा ही, उससे पहले कहते हैं मैं उठूंगा नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे आपको धीरे धीरे अपने बारे में ज्यादा पता चलता है कि आपकी सिटिंग एक्चुअली बनती कितने की है। ठीक है, वरना कभी कभी हमें लगता है कि हमने आज 10 घंटे पढ़ लिया, असलियत निकलती कि 2 घंटे भी नहीं पढ़ा भाई। राइट। तो ये सब चीजें अब है, ये भी पता चलता है कि हमारे इमोशंस हमारे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ रहे थे, टेंशन हुई, उठ के इधर उधर घूमने लग गए। सेल जेब में होना चाहिए उस टाइम पे जब टेंशन में हो। ठीक। एक और चीज है, वेल एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है इंडियन सिविलाइजेशन के हिसाब से भी, इंडियन कल्चर के हिसाब से भी, और बहुत सारे वेस्टर्न लोगों के हिसाब से भी, कि आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है जब आप सवेरे जल्दी उठते हैं। ठीक है, अभी ठंड का टाइम है, कोई नहीं 5 बजे उठ जाओ, 5:30 बजे उठ जाओ, हीटर खरीद लो। ठीक है, मैंने एक मस्त हीटर खरीदा हुआ है, देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो, दिख रहा है, ये हीटर है, मस्त ऐसी कहते गर्मी देता है कि आसपास टेबल के नीचे लगा लिया तो कोई ठंड वाली दिक्कत ही नहीं है, आराम से पढ़ाई करो, बहाने नहीं होने चाहिए। और कितने का है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, 2500 रुपए का। राइट। तो कुछ भी करो, बट अपन को पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। उसके बाद क्या है कि अब बाई चांस कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, सबके साथ होता है कि पढ़ लिए 3-4 घंटे, अब टायर्ड है, खाना खा लिया, अब नींद आ रही है, बट इतना इमोशनल वो हो जाता है कि नहीं यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बट एफिशिएंसी निकल नहीं रही। तो अपने आप को ऑब्जर्व करो कि एफिशिएंसी निकल पा रही है नहीं निकल पा रही है, कोई नहीं, कोशिश करो। कुछ बच्चों को टेंशन की वजह से नींद नहीं आती है, बट कोशिश करो कि अगर 15 मिनट की भी पावर नैप हो जाए, आधे घंटे की पावर नैप हो जाए, मुश्किल होगी, वो 15 मिनट के बाद मन करता है कि 1 घंटा और सो लो, बट अगर कुछ लोग कर सकते हैं इसको कि ये पावर नैप वाला फंडा निकाल सकें, तो जब आप पावर नैप लेते हो तो आपके लिए वो दिन तो सेम ही होता है, पर अदरवाइज वो नई सुबह होती है। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप माइंड आपका फ्रेश हो जाता है, साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि स्लीप इज वेरी वेरी गुड फॉर एफिशिएंसी। उसके अलावा इंटीग्रेटेड प्रेप करो। इंटीग्रेटेड प्रेप मतलब कि बाई चांस अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स में लेट से कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई विच इज रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई नो उस टाइम पे मन नहीं करेगा कि इस टाइम पे मैं अपने पॉलिटिका बुक खोलूं, पॉलिटिका अपना सोर्स खोलूं, देखूं व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। बट अगर आप उस साइकोलॉजिकल बैरियर को ओवरकम कर पाते हो तो आपको बहुत सही रहेगा। आपको एक कॉन्फिडेंस ये आएगा कि ठीक है, करंट अफेयर्स में मेरे आज 1 घंटे के बजाय 2 घंटे लग गए, बट स्टिल एट द सेम टाइम आई एम इन टच विद माई पॉलिटी। हमारे प्रोग्राम में भी फायदा होगा, प्रोग्राम जो हमने शेड्यूल बनाया वो फायदा क्या होगा कि अब लेट्स से पॉलिटी आप रिवाइज कर चुके हो, बट आपको ये डर है कि सर पॉलिटी रिवाइज हो गया एंड अभी तो एग्जाम कहता है 1.5 महीने बाद है, तो 1.5 महीने बाद तो मैं आउट ऑफ टच हो जाऊंगा पॉलिटी के। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप करंट अफेयर्स कर रहे हो तो बीच बीच में जो आप पॉलिटी का चैप्टर खोल के उसके बेसिक प्रिंसिपल थोड़े से देख लोगे 5-10 मिनट निकाल के, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी दैट यू आर आउट ऑफ टच ऑफ पॉलिटी। ठीक है, ये चीज आप बाकी सब्जेक्ट्स में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में कर सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से आप करंट अफेयर्स और अपने स्टैटिक सब्जेक्ट की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन अगर करते हो, थोड़ा सा टाइम उसमें जाएगा, बट वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है ना। तो दैट इज द आइडिया विच इज देयर। उसके अलावा टाइम और बचाना है तो क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड अप्रोच ले सकते हैं। आज की क्लास ऑनलाइन कर ली, कल की क्लास ऑफलाइन कर ली, क्यों, क्योंकि अपने को मॉनिटर योरसेल्फ। कब दिमाग में पहली बार आता है कि यार क्लास का टाइम तो नहीं हो गया, क्लास का टाइम तो नहीं हो गया, ठीक पढ़ रहे हैं, बट अदरवाइज माइंड में क्या चल रहा है, अभी आधा घंटा रह गया, अभी 1 घंटा रह गया। उसके बाद बेसिकली जब से ये थॉट आया, उसके बाद जो आप तैयार हुए, घर से निकले, कोचिंग इंस्टीट्यूट तक पहुंचे, वहां पे जाके आपने क्लास अटेंड करी, उसके बाद क्लास के बाद जो अपना टाइम पास किया, फिर वहां चाय पीने चले गए, क्योंकि टेंशन तो है ही, तो चाय तो पीनी जरूरी है, चाय पे चर्चा। तो उसके बाद व्हेन यू अगेन सिट बैक ऑन द स्टडी टेबल, बेसिकली होता क्या है कि क्लास होती है 3 घंटे की, बट उसमें जाते हैं 6 घंटे या उसमें जाते हैं 5 घंटे। तो एक्चुअली उसमें आपका टाइम थोड़ा ज्यादा जाता है। आई नो कि ऑफलाइन क्लासेस के अपने फायदे होते हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, दोस्तों से बात हो जाती है, सब बात ठीक है। तो एक हाइब्रिड अप्रोच आप पर अगर फॉलो कर लें तो वो दी बेस्ट है, क्योंकि देखो जिन लोगों का कोचिंग पूरा हो चुका है, जो अपने सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में वो तो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। ठीक। उसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंग्जाइटी में आके कोई भी नया सोर्स नहीं लेना। हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, अरे यार वो क्या गजब सोर्स आ गया, अरे यार वो क्या मस्त सोर्स आ गया, अरे यार उसमें ये चीज बड़ी दे रखी है बहुत अच्छी। एज अ रिजल्ट होता यह है कि अपना सोर्स तो हम रिवाइज नहीं करते, अपने सोर्स के तो हम मास्टर नहीं बन पाते, और बिल्कुल लास्ट के 5-6 महीनों में कोई नई किताब निकाल के हम सोचते हैं कि अब इससे हमारी नैया पार हो जाएगी, वो होने वाला नहीं है। ठीक है। बेसिकली ट्रुथ ये है कि जितनी भी मेन स्ट्रीम बुक्स हैं पर सब्जेक्ट, अगर मेंस लेवल की एक बुक एवरी स्टूडेंट मास्टर्स, तो यार
ऐसी कोई ताकत है नहीं जो आपका मतलब सिलेक्शन होने से रोक दे। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि यूपीएससी की सीट्स कम है या ज़्यादा है, उस चीज़ की वजह से थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। बट यूजुअली क्या होता है ना, हम लोग भटक जाते हैं, ये सोर्स वो सोर्स, एंग्जाइटी में रहते हैं ना हम लोग को ये रहता है कि यार किसी तरीके से बस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है ना, तो कोई नया सोर्स ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो दैट विल बी माई टेक ऑन द स्ट्रैटेजी। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।